हेलो जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का मेरी वीडियो में। और काम धंधा सारा निपटा लिया, सवेरे का खाना पीना सब हो गया। और आज है ज्येष्ठ पूर्णिमा, तो हमने करवा रखे थोड़ी सी कथा और हवन करवाएंगे। और सासू माँ लग रही है बाल भोग बना, जो प्रसाद बनेगा और आप सबको दिखाएंगे हम। सासू माँ लग रही है बाल भोग बना, लड्डू जगा दो। तो ये देखो बाल भोग बनना है, जो प्रसाद बनेगा आटे का बनाएंगे। पहले इसको भून लेंगे अच्छे से, फिर इसमें मीठा रलाएंगे, केला रलाएंगे, तो ये बाल भोग बनकर तैयार हो जाएगा। घी भी गिरेंगे इसमें साथ में भी। चलो भाई, सारा काम संपन्न हुआ और सारे सामान तैयार कर दिया। कथा करने की तैयारी हो गई है और पंडित जी आ गए हैं। पंडित जी ने भगवान का आसन लगाया और बैठ गए अपने स्थान पे। और राधा जी और उसके हस्बैंड जी बैठ गए हैं। सारी फैमिली वाले भी आ गए हैं। बड़ी मुश्किल से आता है भाई ये दिन, और एकदम सी सलाह बन गई भाई कथा करवाने की। वैसे तो कोई इरादा नहीं था, पर जब भगवान की याद आती है तो सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। तो हमने एकदम ही मन बना लिया भाई आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है, तो हम आज ज्येष्ठ पूर्णिमा की कथा करवाएंगे। कथा इसलिए करवाई भाई, बच्चे भी घर पे आ रहे थे, बच्चे बाहर में हैं तो दोनों बच्चे घर पे आ रहे थे, तो भी पूरी फैमिली हो रही थी इकट्ठी। तो इसी करके फिर हमने ज्येष्ठ पूर्णिमा की कथा करवाई। और अपने परिवार वाले जो भी कथा व्रत रखती हैं तो वे भी आ गई थी। हमारी चाची ताई जो भी हैं सारी आ गई थी। और बच्चे बड़े खुश थे भाई, ऐसे ऐसे प्रोग्राम भाई कभी कभी हो मैं तो घर की सुख शांति के लिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम कर लेने चाहिए भाई। ज़्यादा तो हुआ नहीं, थोड़ा करा नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी थोड़ा बहुत पुण्यदान करते रहना चाहिए। तो हमारे पंडित जी भी कथा लग रहे हैं सुनान। पहले तो इन्होंने पूजन करा भगवान जी का, गणेश जी का, लक्ष्मी जी का, और वायु देवता का और जल देवता का, सभी 5 देवताओं के का पूजन करा। और विष्णु भगवान का पूजन करा, महादेव जी का पूजन करा। तो सबका पूजन करके तो फिर ये लग गया है कहानी सुनाने। और कहानी थोड़ी ज़्यादा लंबी थी, तो इसी करके भाई थोड़ा स्पीड से चला दी है अपनी ये वीडियो। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो कोई बात नहीं भाई, गर्मी भी होएगी तब करेंगे, जब भी तो कुछ फल मिलेगा। तो भाई सभी बैठे थे, पंखा चलाना नहीं था, तो ज्योति जल रही थी भाई, ज्योति जला के। इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है, कृपा करके मुझे बताइए। पूरे परिवार ने भाई मिलजुल के सभी ने सत्यनारायण भगवान की कहानी का आनंद लिया और हमारी कहानी संपूर्ण नगर में पहुंचकर व्यापार करने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान, हाँ जी ये फूल लाइए, अब यहाँ अर्पण कर दीजिए, हो गया कथा पूरी। लाइए। जय श्री राम। नमः स्वाहा। ओम सत्ययुगाय नमः स्वाहा। ओम सत्यज्ञानाय नमः स्वाहा। सत्यनारायण की कथा करवाई और बाद में फिर हवन की तैयारी हो गई है। सारे परिवार वाले सामग्री ले रहे हैं अपनी अपनी, और सभी अलग अलग सामग्री डालने लग रहे हैं। और राधा के हस्बैंड घी डाल रहे हैं इसमें। तो भाई हवन पूजन ये सब हमारी घर की सुख शांति के लिए तो हमें करवाते रहना चाहिए। तो इससे हमारे घर की सुख शांति बनी रहती है, नेगेटिविटी नहीं आती, पॉजिटिविटी बनी रहती है हमारे घर में। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे हमें प्रोग्राम, छोटे छोटे पुण्यदान, छोटी छोटी कथाएं तो हमें करवाते रहना चाहिए। जैसे कीर्तन करवा लिया, जैसे कथा करवा ली, सत्यनारायण भगवान की कथा करवा ली। जैसे हम व्रत भी रखते हैं तो हमारे घर में इससे भी बहुत पॉजिटिविटी बनी रहती है। घर का माहौल अच्छा रहता है, बच्चों पे अच्छा प्रभाव पड़ता है,
अच्छी संगत आती है। तो हमारा जॉइंट फैमिली है, तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है भाई। जॉइंट फैमिली होने का भी बच्चों को भी अच्छी संगत आती है, अच्छे विचार बने रहते हैं। तो भाई हमने मिलजुल के हवन करा। और जो लास्ट में सामग्री रह रही थी, और ये गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं पंडित जी। तो ये पहले गायत्री मंत्र का जाप करें, फिर हमें सामग्री डालनी होगा। तो हमने ऐसे ही सामग्री डाली, 5 बार गायत्री मंत्र का इन्होंने जाप करवाया और फिर सामग्री डलवाई। तो बहुत अच्छा लगा भाई, एकदम अचानक ही प्रोग्राम बन गया भाई कथा करवाने का। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी भाई, ज्येष्ठ का महीना, अभी लास्ट दिन था ये ज्येष्ठ महीने का, लास्ट पूर्णिमा थी। तो इस महीने में तो भाई लोग तो भाई ये योगियों में जो भक्तजनों में जो भाई तप भी करें इस महीने में, पूरा महीना तप करते हैं, आग के जैसे धुएं लगा के तप करते हैं। तो भाई हमने भी अपना छोटा सा ये प्रोग्राम करवाया। और अवन की आग बड़ी तेज़ हो रही थी, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। कोई बात नहीं भाई, बहुत अच्छा लग रहा था भाई, हवन हो रहा था घर में, बहुत बढ़िया लग रहा था। और भाई मैं तो शुरू से ही पूर्णमासी का व्रत रखती हूँ, शुरू से ही। जब मैं छोटी थी तो शादी से पहले ही पूर्णमासी का व्रत रखे करूँ थी। और व्रत बीच में उद्यापन भी कर दिए थे, और अब तक भी मैं व्रत रखती रहूं, और रखना भी चाहिए। ये व्रत बहुत ही बढ़िया है। तो हमारा हवन संपन्न हुआ, और लास्ट में देंगे हम अब नारियल की आहुति, जिसमें सामग्री घी वगैरह डाला हुआ है। इसमें खोपे में भरकर इसको आहुति देंगे। सभी ने इसको हाथ लगाया, और ये एक किस्म की भेंट होती है जो हमें अग्नि को अर्पण करनी होती है। तो हम सब ने इसको हाथ लगा के इसको अर्पण किया। और जो लास्ट में सामग्री बची हुई थी, तो सभी ने वो सामग्री इसमें डाल दी है। तो हमारा अच्छे से संपन्न हुआ हवन। और ये हमारी हवन की जो लास्ट में जो घी बचा हुआ था, वो भी हमें हवन में दे दिया। तो हमारा हवन अच्छे से संपूर्ण हुआ। और अब करेंगे हम आरती की तैयारी। पंडित जी लगवा रहे हैं जल का छींटा आग को थोड़ा शांत करने के लिए। तो उसने जल का छींटा लगवाया और आरती की थाली तैयार कर दी। अब करेंगे हम आरती सारी फैमिली वाले। भाई कौन कौन ये व्रत रखता है तो कमेंट करके बताएं, और किस किस ने ये कथा करवाई कमेंट जरूर करें।